इच्छा आप लोगों की है, ठीक है। जो बच्चे वैष्णो देवी हमारे साथ जा रहे हैं उनको बोल रही हूँ, जो आगे पीछे जाते हैं मैं उनको भी बोल रही हूँ। वैष्णो देवी माँ, उनका नाम ही वैष्णो है, यानी वो सात्विक चलती हैं। तो घर से जब आप निकलो तो प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए, जो मैं करती हूँ। ये आप लोगों के लिए प्रेफरेबल इसलिए है कि जिसको करना है वो करें, जिसको नहीं करना नहीं करें, लेकिन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हुए जाते हैं तो एक बार मेरे कहने के तरीके से आप जाके देखिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो बता रही हूँ कि घर से निकलने के बाद, यानी कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं, घर से बाहर पहला कदम जब हम निकालते हैं तब से, घर में जब तक आप खाइए पिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप बाहर निकल जाते हो तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए प्याज लहसुन अंडा मांस मीट दारू, इन सारी चीजों को, यानी कि जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको सात्विक आहार में नहीं माना जाता उसको त्याग कर देना चाहिए। और वैष्णो देवी की यात्रा ये सिर्फ यहाँ से लेकर के और कटरा पहुंचने तक की ही थोड़ी सी परेशानी है, तो आप खाना घर से भी बना के ले जा सकते हैं तब तक का, क्योंकि बहुत लंबा सफर दिल्ली से तो नहीं है। बाकी इधर उधर से भी कहीं जाते हैं तो मैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार नहीं बना पाती हूँ तो मैं ऐसे ही जाती हूँ, मैनेज हो जाता है। तो आप यहाँ से लेकर के और घर कटरा तक मैनेज कर लीजिए। कटरा में आपको बिना प्याज लहसुन का खाना ही मिलेगा। बहुत सी जगह पर वहां पर भी अभी ऐसा हो गया कि कुछ बच्चे मांग के खा लेते हैं तो मिल जाता है प्याज, पहले वहां होता ही नहीं था, अब किसी किसी शॉप पे हो जाता है, क्योंकि अब जाने वाले ही लोग मांग के खाने लगे हैं। तो वैष्णो देवी की यात्रा में आपको यहाँ से घर से निकलने से लेकर के वापस घर आने तक प्याज लहसुन नहीं खाना होता, जो सात्विक यानी तामसिक कुछ भी नहीं खाना होता, सात्विक आहार लेना होता है। प्याज लहसुन मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मांस मीट को तो सब जानते हैं तामसिक, सात्विक में प्याज लहसुन को नहीं जानते हैं कुछ लोग, तो सात्विक आहार लेना होता है। घर आकर भी अगर आप जब तक कंजकर नहीं बिठा लेते हैं तब तक आप लोगों को प्याज लहसुन खाना वर्जित होता है। अब जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाए हैं आज तक, तो वो मेरे कहने के मुताबिक एक बार वहां जाके देखें तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, परेशानियां आने लग जाती है, बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है, फिर लोग कहते हैं जी हम तो यात्रा करके आए, अच्छा होना था, हमारे साथ बुरा हो गया, और लोग यात्रा ही करना छोड़ देते हैं, जो कि बेसिक अभी मेरे सामने इतने सारे मैटर आए हैं वैष्णो देवी की यात्रा से रिलेटेड। तो घर से लेकर के वापस घर लौटने तक आप लोगों को सात्विक आहार लेना है, प्याज लहसुन का त्याग कर देना है, बाकी की चीजों का त्याग कर देना है, जो कि मांस मीट मदिरा अंडे ये सब होंगी। अगर आप वहीं की वहीं कंजका बिठा के आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर आकर के अपना जिस दिन आप पहुंचे हैं वो दिन छोड़ के नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां कंजका नहीं बिठाई है तो आप घर पे आकर ही कंजका बिठाते हैं, और जब आप घर पे आके कंजका बिठाते हैं उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन चालू करेंगे, उससे पहले